हेलो बच्चों। आज क्लास 12 में डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही अच्छा चैप्टर स्टार्ट होने वाला। अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे मैंने आपको बताया हूँ, एक तो फुल मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और एक छोटा क्वेश्चन आएगा। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया तरह समझिएगा। आइए देखिए अवकल समीकरण क्या होता है, सबसे पहले वो पहचानिए। अवकल समीकरण ऐसा समीकरण होता है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें x होता है, y होता है, डी बाई डी एक्स होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ये तीनों चीज जिसमें होता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ये तीनों चीज जिसमें होता है वही डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि पहला, जैसे मैं आपसे कहता हूँ 3x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये देखिए, हमने क्या बताया, अवकल समीकरण ऐसा समीकरण होता है जिसमें स्वतंत्र चर, परतंत्र चर तथा अवकल गुणांक होता है, उसे अवकल समीकरण कहते हैं। स्वतंत्र चर हो, परतंत्र चर हो, अवकल गुणांक, ये तीनों आना चाहिए, तभी वो अवकल समीकरण होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें स्वतंत्र चर, परतंत्र चर तथा अवकल गुणांक होता है, उसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूं 3x² y प्लस 5dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये भी एक अवकल समीकरण है। जैसे मैं आपसे कहता हूं 5d2y बाई डी एक्स टू प्लस 6dy बाई डी एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये भी अवकल समीकरण है। जैसे आपसे मैं कहता हूं कि जैसे मैं आपसे कहता हूं फोर्थ में x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। या ऐसे कह दूं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर हो गई डिफिनेशन? डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें इतनी ढेर सारी चीज हो। कौन कौन देख लीजिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ये चीजें अगर हैं तो ये आप लोग समझ लीजिए, ये चीजें अगर हैं तो ये चीज आप समझ लीजिए, ये आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ये देखिए, क्लियर हो गया है? डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? ऐसा इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो, उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अवकल समीकरण ऐसा समीकरण होता है जिसमें क्या होता है, स्वतंत्र चर होता है, परतंत्र चर होता है तथा अवकल गुणांक होता है। अब डिफरेंशियल कोफिशिएंट, अवकल गुणांक का मतलब होता है डी बाई डी एक्स, ये होता है अवकल गुणांक। डिफरेंशियल कोफिशिएंट डी बाई डी एक्स। अब बात करेंगे अवकल समीकरण की घात तथा कोटि। अवकल समीकरण की घात तथा कोटि, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, ये चीज कभी कभी बोर्ड में पहला दूसरा क्वेश्चन, एक नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हमेशा इससे एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन।
ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ घात और कोटि, घात एंड कोटि, ये चीज आज को मैं आपको समझा दूंगा। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि कोई भी अवकल समीकरण दिया हुआ है, कोई भी अवकल समीकरण दिया, जैसे मैं आपसे कहता हूं x प्लस 3y² dy बाई डी एक्स की पावर 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसमें घात और कोटि बनाना है। दूसरा, जैसे मैं कह दूं कि 3d³ y/dx³ की पावर 6 प्लस 9 dy बाई डी एक्स की पावर 9 प्लस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये देखिए दोनों इक्वेशन दिए हैं, इनमें आपको क्या बताना है, ऑर्डर और डिग्री बताना है। ठीक है, आइए देखो पहले डिफिनीशन समझ लीजिए। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज द हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म होता है। ठीक है, फिर सुन लीजिए, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म। सबसे पहले क्या है, हाईएस्ट, उच्चतम, डेरिवेटिव अवकलज, टर्म पद। जो उच्चतम अवकलज पद पहले ढूंढ लीजिए, हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म ढूंढ लीजिए। ये देखिए हाईएस्ट डेरिवेटिव जो जितना अधिक बार डिफरेंशिएट किया गया हो। इसमें देखो dy बाई डी एक्स, और तो इसमें कुछ है नहीं है, तो dy बाई डी एक्स कितनी बार किया गया है, एक बार किया गया। जितनी बार किया जाएगा वही ऑर्डर होगा। इसमें आप क्या है, इसमें अगर मैं आपसे बात कहूंगा कि इसकी ऑर्डर, इसमें जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर कितनी बार किया गया है, एक। ये देखो ऑर्डर इसका 1 है। अब आप बात करिए कोटि, ऑर्डर 1 है, डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी, डिग्री घात इसकी देखो कितनी है, ये देखो घात कितना है, 5 आंसर। इसमें चलिए हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म में देखो, ये 3 बार किया गया अवकलन, ये एक बार, तो इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ये वाले टर्म को बोलेंगे हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म, एच डी टी। ठीक है, अब इसमें अगर मैं आपसे कहूंगा कि इस क्वेश्चन में भैया ऑर्डर कितना है, डिग्री कितनी है, तो इसमें आप कहेंगे हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म ढूंढ लीजिए। इसमें कितनी बार अवकलन किया गया है, 3 बार किया गया है, तो ये इसका ऑर्डर होगा, और इसकी जो डिग्री लगी हुई है वही इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी, 6 आंसर। अब बात करिए क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। देखिए क्वेश्चन 3 ये कहता है, जैसे मैं आपसे कह दूं x साइन dy बाई डी एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखो, ये देखो साइन x होता, साइन dy, साइन y होता, ये साइन dy बाई डी एक्स क्या है बताओ। ये सही फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दिया है ना। जब ये सही फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं लिखा है तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइन नहीं होती है। इसका ऑर्डर तो आप लिख देंगे, इसका ऑर्डर कितना है, 1 है, लेकिन जो डिग्री होगा, डिग्री के बारे में आप लिखेंगे नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन आंसर। जैसे 4 में आपसे कह दूं x³ dy बाई डी एक्स की पावर 6 प्लस 5 d³ y/dx³ की पावर 9 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसका आप लोग आंख बंद करके लिख लेंगे, इसका आप लोग आंख बंद करके लिख लेंगे, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी। इसका पहले बात ऑर्डर की बात करिए, इसमें ऑर्डर कितना, हाईएस्ट डेरिवेटिव, इसे क्या है, एच डी टी, इसको बोलते हैं हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म। कितना है, 3 बार है, इसका ऑर्डर 3 है, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसमें डिग्री क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। अब देखिए 5वां, जैसे एक मैं एग्जांपल आप देता हूं, आप लोग मुझको बताएंगे कि क्या डिग्री है। देखिए आइए,
देखिए 5 नंबर में जैसे मैं आपसे कहता हूं 5x² y प्लस सेक स्क्वायर d2y/dx2 प्लस 9 = 0। देखो भैया सेक स्क्वायर, इसमें देखिए ये क्वेश्चन को देख लीजिए, ये सही फॉर्म में अवकल समीकरण नहीं है। दिस इज नॉट राइट फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर वाई, सेक स्क्वायर d2y/dx2 कैसे है? इसलिए आप लोग क्या करेंगे, इसमें ऑर्डर के बारे में बात करूंगा। अगर मैं किसके बारे में बात करूंगा, ऑर्डर के बारे में बात करूंगा, तो इसकी ऑर्डर और डिग्री, ये देखिए ऑर्डर, इसमें ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगा। भैया ऑर्डर तो मैं पहले ही बता दिया, कितनी बार अवकलन हुआ है, 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है। और डिग्री कितनी है, डिग्री ऐसे इक्वेशन की डिग्री नॉट डिफाइन होता, इसको हिंदी में अपरिभाषित कहते हैं। ठीक है, ओके। तो इसमें 2 चीज आप क्लियर कर लीजिए और इसी तरह आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।